ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी के राजयोग के वैज्ञानिक सिद्धांत, राजयोग के वैज्ञानिक सिद्धांत पर हम मंथन कर रहे हैं। आज हम 19वां विषय ले रहे हैं। 18 विषय हमारे पूरे हो गए। आज हमारा 19वां विषय है। आज का विषय है जीवन परिवर्तन का विज्ञान। तीसरा पार्ट है जीवन परिवर्तन का विज्ञान, साइंस ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चे बच्चे रोही, इसको उधर ले जाओ। रोही, हेलो, इधर उधर उसके पर उधर नहीं, आप बोल रहे हो ना, आवाज कर रहे हो, इसलिए चुप उधर चले जाओ। अध्याय 19 वर्तमान क्षण की शक्ति। आज हमारा अध्याय है 19 के वर्तमान क्षण की शक्ति क्या है। ईश्वरीय ज्ञान से परिवर्तन। ईश्वरीय ज्ञान से परिवर्तन। सचेत जागरूकता, आत्मिक कीर्ति, शांति और एकाग्रता और सकारात्मकता, ये 5 चीजें हैं वर्तमान क्षण में। क्योंकि वर्तमान क्षण की शक्ति क्या है, आज हम इस विषय पर ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। आज जो हमने साइंस का टॉपिक लिया है वो है माइंडफुलनेस। कोई बताएगा ये माइंडफुलनेस क्या होता है? कोई बताएगा माइंडफुलनेस क्या होता है? इसको आज हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। भाग तीन है हमारा राजयोग के वैज्ञानिक सिद्धांत का, जीवन परिवर्तन का विज्ञान। अध्याय 19 वर्तमान क्षण की शक्ति। वैज्ञानिक सिद्धांत है माइंडफुलनेस। आप वर्तमान क्षण की शक्ति को समझते हैं? कोई बताएगा वर्तमान क्षण की शक्ति क्या है? ये डिस्क्लेमर है। इस वीडियो का उद्देश्य बता रहे हैं। हाँ बताओ भाई जी, पूरी तरह से अवेयर होना, अपने वर्तमान में पूरा कंसंट्रेशन होना। इस वीडियो का उद्देश्य शिक्षा, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक अध्ययन है। इस वीडियो में माइंडफुलनेस, हिंदी में इसे कहते हैं सजग वर्तमान चेतना, सजग वर्तमान चेतना, की आधुनिक मनोवैज्ञानिक अवधारणा को ब्रह्मा कुमारी राजयोग एवं मुरली की शिक्षाओं के साथ समझाया गया है। ये मनोविज्ञान की धारणा है, अवधारणा है। क्या है अवधारणा? कि सजग वर्तमान, वर्तमान के प्रति हम जाग रहे हों, जागृत हो, ऐसी हमारी चेतना हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं आधुनिक मनोविज्ञान वैज्ञानिक अवधारणा को ब्रह्मा कुमारी राजयोग एवं मुरली की शिक्षाओं के साथ समझाया गया है। आधुनिक मनोविज्ञान में माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में सजग। वर्तमान क्षण में हम एकदम जागरूक हों और बिना अनावश्यक निर्णय किए उपस्थित रहना। अनावश्यक कोई फैसला नहीं देना, जिसकी जरूरत नहीं वो हमने उस समय कोई फैसला नहीं करना।
उसको पोस्टपोन कर देना है, केवल वर्तमान में हमको एंजॉय करना। राजयोग सिखाता है कि आत्म समृद्धि, परमात्म समृद्धि और सजग कर्म के द्वारा मनुष्य वर्तमान क्षण को श्रेष्ठ बना सकता है। ये वीडियो इन दोनों दृष्टिकोणों को के बीच संवाद प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य आत्म विकास, आत्म चिंतन और ये किसी चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक उपचार का विकल्प नहीं है। आइए अब जीवन के सबसे मूल्यवान विषय की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया, शरीर यहाँ बैठा होता है, शरीर यहाँ बैठा होता है और लेकिन मन कहीं और होता है। ऐसा होता है, आप बैठे यहीं हो परंतु आपका मन कहीं और होता है। कभी हम बीते हुए कल की गलतियों में उलझे रहते हैं, बीते हुए कल की गलतियों में उलझे रहते हैं। कभी आने वाले कल की चिंताओं में खो जाते हैं, बीते हुए कल की बातों में उलझे रहना अर्थात भूतकाल में रहना, आने वाले कल की चिंताओं में खो जाना, भविष्य की चिंता में रहना। और इसी बीच आज का सबसे अनमोल क्षण, आज का सबसे अनमोल क्षण हमारे हाथ से निकल जाता है। आज का अनमोल क्षण क्यों कहा? आज का अनमोल क्षण क्यों निकल जाता है? कौन बताएंगे? हमने 1 घंटा या तो भूतकाल की बातें सोचते रहे या हम भविष्य की बातें सोचते रहे। 1 घंटा हमने कोई भी काम नहीं किया परंतु वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था। ठीक है, आज का सबसे अनमोल क्षण हमारे हाथ से निकल जाता है, जिस समय हम कुछ भी कर सकते। तो प्रश्न है, क्या जीवन वास्तव में भूतकाल में बदलता है? क्या जवाब देंगे? क्या जीवन वास्तव में भूतकाल में बदलता है? भूतकाल में हो चुकी बातों में क्या हम कोई परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई जी। हम भूतकाल को अब बदल नहीं सकते और अब हम उस भूतकाल की बात का चिंतन कर रहे, तो कोई कमाई हो रही है या नहीं? क्या समझ में आ रहा है?
अब हम वर्तमान में कुछ कर सकते हैं, परंतु भूतकाल का हम कुछ भी नहीं कर सकते। और भविष्य में जीकर सफलता मिलती है या जीवन केवल वर्तमान क्षण में ही बदला जा सकता है। जीवन को हम वर्तमान में बदल सकते हैं। ठीक है। भूतकाल और भविष्य काल, भविष्य अभी आया ही नहीं। वर्तमान में हम जो भी चेंज करना चाहें कर सकते, परंतु वो चेंज भी ड्रामा अनुसार ही होता है। आज का अध्याय इसी महान सत्य का विज्ञान है। आज का अध्याय इसी महान सत्य का विज्ञान है। जीवन कहाँ घटित होता है? जीवन कहाँ घटित होता है? सोचिए। भूतकाल कहाँ है? भूतकाल कहाँ है? सोचो। केवल स्मृति में। भविष्य कहाँ है? केवल कल्पना में। लेकिन कर्म कहाँ होता है? वर्तमान में। केवल वर्तमान। हम भूतकाल को सुधार नहीं सकते, भविष्य का कोई कर्म हम पहले कर नहीं सकते। हम जो कुछ भी कर सकते हैं तो वर्तमान में कर सकते। यदि बीज आज बोया जाएगा तो फल कब मिलेगा? भविष्य में। फल भविष्य में मिलेगा। फल कभी भविष्य में नहीं बोया जा सकता, वर्तमान में बोया जाता है। उसे हम शेड्यूल कर सकते हैं। राजयोग कहता है वर्तमान ही भविष्य का निर्माता है। राजयोग क्या कहता है कि वर्तमान ही भविष्य का निर्माता है। और इसके साथ हम एक लाइन और भी जोड़ सकते थे। ड्रामा अनुसार भूतकाल में भी वही हुआ जो अभी वर्तमान में किया। अब विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक मनोविज्ञान में माइंडफुलनेस का अर्थ है जो भी काम कर रहे हैं उसी में पूरी जागरूकता से उपस्थित रहना। जैसे बैंक में ट्रेनिंग कराई जाती है माइंडफुलनेस की, जब तक एक फाइल का काम पूरा ना हो जाए जो काम कर रहे हैं उसी में पूरी जागरूकता से उपस्थित रहना, मतलब पूरा अटेंशन हमारा उसी में हो।
कैजुअल नहीं लेना है उसको। उसी पल में पूरी जागरूकता से उपस्थित रहना। जब मन बार बार भटकता है तो तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि कोई बात बार बार भटकती है तो तनाव बढ़ सकता है। निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। और जीवन की गुणवत्ता कम हो सकती है। लेकिन जब व्यक्ति वर्तमान में सजग रहता है तो ध्यान, स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो सकती है। निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो सकती है। बाबा क्या कहते हैं? बाप दादा कहते हैं हर सेकंड को श्रेष्ठ बनाओ। बाबा क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं। बाप दादा क्या कहते हैं? बाप दादा कहते हैं हर सेकंड को श्रेष्ठ बनाओ। ध्यान दीजिए, बाबा कभी नहीं कहते कल से बदलना। कभी ऐसा कहे किसी मुरली में कि आज छोड़ो कल से बदलना? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले आएगी, बहुरी करेगा कब। वो कहते हैं अब भी बदलो। बाबा क्या कहते हैं? अब भी बदलो, क्योंकि जीवन का सबसे शक्तिशाली समय वर्तमान क्षण है। जीवन का सबसे शक्तिशाली समय यही वर्तमान क्षण है। वर्तमान की शक्ति, वर्तमान की शक्ति, वर्तमान विचार, जो वर्तमान में विचार आते हैं, वर्तमान निर्णय, वर्तमान विचार आएंगे तो वर्तमान से क्या होगा? निर्णय भी वर्तमान में होगा। वर्तमान निर्णय तो वर्तमान में कर्म होगा, और वर्तमान कर्म तो आज का संस्कार। जो आज हम कर्म करेंगे वो संस्कार भी आज बनेगा। आज का संस्कार कल का भाग्य। आज का संस्कार अच्छे लिखे हैं तो भाग्य लिखा जाएगा। आज का एक श्रेष्ठ विचार
कल का श्रेष्ठ जीवन बन सकता है। कल का श्रेष्ठ जीवन बन सकता है। एक सुंदर उदाहरण, कल्पना कीजिए कि एक तीर चल चुका है। क्या उसे वापस बुलाया जा सकता है? वह तीर निकल गया या मुंह से कोई बात निकल गई, क्या वापस ले सकते हैं? नहीं। वे भूतकाल है। वे भूतकाल है। दूसरा तीर अभी धनुष पर रखा है। क्या उसे सही दिशा में छोड़ा जा सकता है? हाँ। उसे हम सही दिशा पर छोड़ें, उसे हम गलत दिशा पर छोड़ें, वो हो सकता है। यही वर्तमान है। भूतकाल बदल नहीं सकता, भविष्य आया नहीं, लेकिन वर्तमान आपके हाथ में है। राजयोग क्या सिखाता है? राजयोग केवल वर्तमान में रहने की बात नहीं करता, वे सिखाता है वर्तमान में आत्मा बनकर रहो। जब मैं स्वयं को आत्मा अनुभव करता हूं तो भूतकाल का पछतावा कम हो जाता है, भविष्य का भय कम हो जाता है और वर्तमान का पुरुषार्थ बढ़ जाता है। सबसे बड़ी ऊर्जा की चोरी, बाबा कहते, व्यर्थ संकल्प। हमारी ऊर्जा कहाँ चोरी हो जाती है? व्यर्थ के संकल्पों में। आत्मा की शक्ति को कम करते हैं। आत्मा की शक्ति को कम करते हैं। सोचिए, यदि हम पूरे दिन ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, कल क्या होगा, अब इन बातों को पकड़कर बैठ जाओ। ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसे क्यों कहा, कल क्या होगा। एक एक प्रश्न को विचार करके देखो, क्या हम उसे बदल सकते हैं? ऐसा क्यों हुआ, वो हो गया है, अब क्यों करने से कोई फायदा होगा? उसने कहना था कह दिया, अब उसे क्यों कहा, करने से केवल मैं दुखी हो सकता हूं। कल क्या होगा, इन्हीं विचारों में उलझे रहे। तो वर्तमान के श्रेष्ठ कर्म कब करेंगे? हमने वर्तमान बर्बाद कर दिया भूतकाल की बातें सोच 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 करके। तो वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म कब करेंगे? यही कारण है कि व्यर्थ चिंतन, यही कारण है कि व्यर्थ चिंतन ऊर्जा की सबसे बड़ी चोरी। ऊर्जा मीन्स हमारी शक्ति, हमारी पावर्स की क्षमता खत्म हो गई। अब हम उतना अच्छी तरह नहीं कर सकेंगे।
वर्तमान में जीने का राजयोग अभ्यास प्रतिदिन कुछ मिनट। वर्तमान में जीने का राजयोग अभ्यास प्रतिदिन कुछ मिनट। स्वयं को ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करें। हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि मैं इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर से अलग वर्तमान की ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करें। वर्तमान में ज्योति बिंदु आत्मा को अनुभव करें। फिर मन ही मन कहें। कहने की जरूरत नहीं होती, मैं अभी यहाँ हूँ। मैं अभी यहाँ हूँ। मैं शांत हूँ। अनुभव करना है। मैं परमात्मा की संतान हूं। आप जो भी कार्य करें पूरी सजगता से करें। यदि भोजन करें तो केवल भोजन करें। उस समय हमारी बुद्धि इधर उधर नहीं जाए। ऑफिस में आप कोई काम कर रहे हैं, पहले एक फाइल उठाएं, उसे पूरा करें, फिर दूसरी फाइल को हाथ लो। तो केवल पढ़ें। यदि सेवा करें तो पूरी आत्मा से सेवा करें। यही राजयोग की सजगता है। ये राजयोग की सजगता है। यही राजयोग की सजगता है। दैनिक जीवन के उदाहरण। भोजन करते समय मोबाइल नहीं, मन भोजन पर, क्योंकि ब्रेन वर्क कर रहा है आपके संकल्पों के अनुसार। परिवार में बात करते समय पूरा ध्यान सामने वाले पर। मुरली सुनते समय सिर्फ शब्द नहीं, हर वाक्य को जीवन में उतारने का संकल्प। हर वाक्य को जीवन में उतर करके
हर वाक्य को जीवन में उतारने की सफलता। संकल्प ही वो आए जो सफल होना है। योग में नहीं, योग में शरीर नहीं, आत्मा और परमात्मा का मिलन। जब आप बाबा के साथ याद में बैठते हो, उस समय बस आत्मा और परमात्मा का मिलन हो, बीच में शरीर और शरीर के संबंधियों की कोई बात नहीं आनी चाहिए। 5 दैनिक अभ्यास। सुबह उठते ही 5 संकल्प करें। आज मैं वर्तमान क्षण में जीऊंगी। सवेरे सवेरे ये रोजाना हम अपने आप से स्मृति दिलाए और इसी प्रकार से रहने का अभ्यास करें। आज मैं वर्तमान क्षण में जीऊंगी। नंबर 2, मैं व्यर्थ चिंतन नहीं करूंगी। ये संकल्प हमें भी करने चाहिए क्या? ये संकल्प हमें भी करने चाहिए क्या? ये उनको बताए हैं बाबा ने। इनको बताएं भाई जी। जो राजयोग सीखने के लिए वहां बैठे होंगे, आए होंगे, ये हमको बता रहे बाबा। हमें बता रहे। हाँ, बड़ा काम खराब है। मैं व्यर्थ चिंतन नहीं करूंगा। सवेरे सवेरे खुद से बातें करनी है। मैं हर कर्म पूरी सजगता से करूंगा। हर कर्म पूरी सजगता से करूंगा। मैं हर घंटे 1 मिनट आत्म स्मृति में रहूंगा। हर घंटे। मेरा आज का पुरुषार्थ मेरा कल का भाग्य बनाएगा। आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य बनाएगा। स्वयं को चेक करें। आज अपने आप से पूछिए। आज अपने आप से पूछिए, मेरा मन अधिक कहाँ रहता है? भूतकाल में या भविष्य में? क्या मैं वर्तमान क्षण का आनंद ले पाता हूं? क्या मैं वर्तमान क्षण का आनंद ले पाता हूं? क्या मैं कार्य करते समय पूरी तरह उपस्थित रहता हूं? क्या मैं कार्य करते समय पूरी तरह उपस्थित रहता हूं? क्या मैं हर घंटे 1 मिनट आत्म स्मृति का अभ्यास करता हूं? ये अपना चार्ट रखना। मुरली का गहरा संदेश। बाबा कहते, बीता हुआ बीत गया। जो बीत जाए तो क्या करो उसको? बिंदी लगा दे भाई जी। हिंदी लगा दे। यदि हम बार बार बीते हुए को याद करेंगे तो वर्तमान भी चला जाएगा, और यदि वर्तमान चला गया तो भविष्य भी वैसा ही बन जाएगा।
इसलिए श्रेष्ठ वर्तमान ही श्रेष्ठ भविष्य है। श्रेष्ठ वर्तमान ही श्रेष्ठ भविष्य है। और वर्तमान श्रेष्ठ भविष्य से कोई और बात भी हमें समझ में आती है। जहां किसी को कोई और बात भी समझ में आती है। ये भूतकाल भी वर्तमान से होता है। भूतकाल भी श्रेष्ठ था। भूतकाल भी क्या था? श्रेष्ठ था। वर्तमान श्रेष्ठ है तो भूतकाल भी श्रेष्ठ था और भविष्य भी क्या होगा? श्रेष्ठ होगा। वर्तमान से ही तीनों काल अंतिम निष्कर्ष याद रखिए, भूतकाल सीख देने के लिए, भूतकाल में की गई गलतियों से सबक सीख लो। कोई भी त्रुटियां, कोई भी गलतियां जो भी भूतकाल में हुई हैं, उनसे सबक सीख लो। भविष्य प्रेरणा देने के लिए, भविष्य में क्या मिलेगी? प्रेरणा मिलेगी। क्या करेंगे? लेकिन जीवन बदलने की शक्ति केवल वर्तमान क्षण में। जीवन भूतकाल और भविष्य में नहीं बदला जा सकता। आज का एक श्रेष्ठ विचार, एक श्रेष्ठ निर्णय और एक श्रेष्ठ कर्म, और एक श्रेष्ठ कर्म पूरे जीवन की दिशा को बदल दे सकता है। पूरे जीवन की दिशा को बदल सकता है। समापन, यदि यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। जीवन परिवर्तन का वैज्ञानिक शैली है, मतलब जीवन परिवर्तन का विज्ञान श्रृंखला के अगले अध्यायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन करें। आज की स्मृति मंत्र, भूतकाल भूतकाल अनुभव है, भविष्य संभावना है।
भूतकाल क्या है? अनुभव है और भविष्य संभावना है। लेकिन वर्तमान ही वास्तविक शक्ति है। जो वर्तमान को जीत लेता है वही अपने भविष्य का निर्माता बन जाता है। वर्तमान में आत्म स्मृति ही सच्चा राजयोग है। वर्तमान में आत्म स्मृति ही सच्चा राजयोग है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।